अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाजरीन, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ उर्दू चैनल में। हूँ आपके सामने सीनियर जर्नलिस्ट रफीक नूरी। आइए आज की ताज़ा तरीन खबरों पर डालते हैं एक नज़र। बराह करम इंडिया न्यूज़ उर्दू चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शहर हैदराबाद में सेक्रेटेरिएट की कदीम इमारतों के निज़ाम के खिलाफ तेलंगाना कांग्रेस के सीनियर रहनुमा जीवन रेड्डी सुप्रीम कोर्ट से रुजू हो गए हैं। हाल ही में तेलंगाना हाई कोर्ट ने इस सिलसिले में हरी झंडी दिखाते हुए सेक्रेटेरिएट की कदीम इमारतों को मुनहदिम करने की इजाज़त दी थी, जिसके बाद हुकूमत ने इन इमारतों को मुनहदिम करने का काम शुरू कर दिया। अब तक की इत्तलात के मुताबिक सेक्रेटेरिएट की इमारतों के निज़ाम का तकरीबन 50% काम मुकम्मल कर लिया गया है। गुज़िश्ता रोज़ हाई कोर्ट ने पीर तक इस काम पर दोबारा रोक लगा दी थी और हिदायत दी थी कि निज़ाम के काम पीर तक रोक दिए जाएँ। APSRTC बसों में ऐप के ज़रिए टिकट दिए जाएंगे। कोरोना वायरस के पेश नज़र RTC बसों के टिकट्स की इजराई के अमल को आसान बनाने का आंध्र प्रदेश हुकूमत ने फ़ैसला किया है। अब नकदी से पाक मामलात के ज़रिए टिकट्स की इजराई अमल में लाई जाएगी। इस मकसद के लिए प्रथम ऐप तैयार किया गया है। इस माह की 20 तारीख से इस ऐप के ज़रिए RTC बसों के टिकट जारी किए जाएंगे। तजुर्बाती तौर पर इब्तिदा में 19 डिपोज़ के हुदूद में इस ऐप के ज़रिए टिकट्स की इजराई अमल में लाई जाएगी। कोरोना का खौफ, शहर हैदराबाद में रोज़ाना 1 करोड़ अंडे फ़रोख्त। नींबू की मांग में भी ज़बरदस्त इजाफ़ा, फिर भी कीमतें कंट्रोल में हैं। क़ुव्वत मदाफ़ात में इजाफ़ा करने और कोरोना से मुकाबला करने के लिए सारी रियासत में लोग अंडे और नींबू का ज़्यादा इस्तेमाल करने लगे हैं। सिर्फ शहर हैदराबाद में रोज़ाना 1 करोड़ अंडे फ़रोख्त होने लगे हैं। अंडे और नींबू के डिमांड के बावजूद कीमतें कंट्रोल में हैं। आमतौर पर गर्मी में नींबू और सर्दी में अंडों की तलब में इजाफ़ा होता है और इनकी कीमतें भी बढ़ जाती हैं, मगर मौसम बरसात में अचानक नींबू और अंडे की तलब में ज़बरदस्त इजाफ़ा हो गया है। इसकी वजह यह है कि कोरोना वायरस के तेज़ी से फैलने की वजह से माहिरीन और डॉक्टर्स की जानिब से क़ुव्वत मदाफ़ात को मुस्तहकम करने के लिए अंडे और नींबू का ज़्यादा इस्तेमाल करने का आवाम को मशवरा दे रहे हैं। उस्मानिया हॉस्पिटल हैदराबाद में डायलिसिस के मरीज़ को बेड फ्राहम करने से इनकार। हॉस्पिटल की अबतर सूरत हाल, ऑक्सीजन भी दस्तयाब नहीं है। तेलंगाना हुकूमत उस्मानिया और दीगर सरकारी हॉस्पिटल्स में मरीज़ों के लिए बिस्तरों की दस्तयाबी का दावा कर रही है, लेकिन उस्मानिया हॉस्पिटल हैदराबाद में डायलिसिस के एक मरीज़ को घंटों व्हील चेयर पर इंतज़ार की जहमत उठानी पड़ी। मोहम्मद कलीमुद्दीन जो डायलिसिस के मरीज़ हैं, वो डायलिसिस कराने के लिए हॉस्पिटल पहुँचे, लेकिन हुक्काम ने बिस्तरों की कमी का बहाना बनाते हुए डायलिसिस करने से इनकार कर दिया। मोहम्मद कलीमुद्दीन के रिश्तेदारों ने बताया कि दोपहर 12 बजे से शाम तक मरीज़ को बेड के लिए व्हील चेयर पर इंतज़ार करना पड़ा। आखिर में हुक्काम ने कह दिया कि आज डायलिसिस मुमकिन नहीं है। उस्मानिया हॉस्पिटल में मरीज़ को ऑक्सीजन का सिलेंडर भी फ्राहम नहीं किया गया और उन्हें अपने साथ सिलेंडर लाना पड़ा। ये सिलेंडर किसी खानगी इदारे से हासिल किया गया है। शहर हैदराबाद में हेल्थ इमरजेंसी के लिए कांग्रेस पार्टी का मुतालबा। वज़ीर सेहत ई राजेंद्र को याददाश्त की पेशकशी, खानगी हॉस्पिटल पर कंट्रोल की ज़रूरत। ग्रेटर हैदराबाद कांग्रेस कमेटी की जानिब से वज़ीर सेहत ई राजेंद्र को याददाश्त पेश की गई, जिसमें कोरोना वायरस से निपटने के लिए जंगी खतूत पर इक़दाम करने का मुतालबा किया गया है। सदर ग्रेटर हैदराबाद कांग्रेस कमेटी अंजन कुमार यादव की क़ियादत में एक वफ़द ने आज वज़ीर सेहत से मुलाकात की। सदर यूथ कांग्रेस अनिल कुमार यादव के अलावा फ़िरोज़ खान और दीगर क़ायदीन इस मौके पर मौजूद थे। मुंबई के इलाके मुमरा अमृतनगर क़ब्रिस्तान में मज़ीद गुंजाइश नहीं, तदफीन का सिलसिला बंद। गुज़िश्ता 4 महीनों में औसत से 3 गुना ज़्यादा मैयत आने के सबब तदफीन का मसला संगीन हो गया है। अब यहाँ की मैयत
MM ویلی کے قبرستان میں دفنائی جائے گی۔ یہاں اموات میں اضافہ ہونے کے سبب امرت نگر علاقے میں حضرت فخر الدین شاہ بابا درگاہ کے قریب واقع قبرستان میں مزید گنجائش ختم ہو گئی ہے، جس کے سبب قبرستان کی نگراں کمیٹی جمعیت المسلمین ممبراک نے تدفین کا سلسلہ بند کرنے کا اعلان کیا ہے۔ یہ اعلان جمعرات کے دوپہر 2 قبروں کی جگہ ختم ہونے کے بعد کیا گیا ہے۔